हरे कृष्णा। आजकल ये बहुत चला है यूट्यूब पे और बहुत लोग बोल रहे हैं हिंदू धर्म की रक्षा कैसे होगी। ये टॉपिक बहुत पहले से चलता आ रहा है, बट इसलिए हम इंटू से RSS, शिवसेना ये सारी बनी थी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। इनफैक्ट सिखिज़म भी इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की है। सो ये मुद्दा पहले से चलता आ रहा है, बट हिंदू धर्म की रक्षा करनी कैसे है? क्योंकि अब फिर से चीज़ें उड़ गई हैं। बांग्लादेश में जो हुआ कांड, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इधर उधर, तो फिर से लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदू धर्म की रक्षा कैसे करनी है। सबके पास अपने अपने सॉल्यूशन है, मगर गीता में क्या दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। गीता में कृष्ण भगवान ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, राज ऋषि। 4th chapter 2nd verse, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। भगवान ने कहा है कि ये जो शब्द है राज ऋषि, भगवान कह रहे हैं जो गीता का ज्ञान है वो राजाओं के लिए है और ऋषियों के लिए। अब इसको बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है कि क्यों भगवान ने हमारा जो धर्म है उसकी जो कसौटी है, जो उसकी रक्षा का, उसका रक्षा का परिधान, उसका रक्षा का जिम्मा राजाओं को और ऋषियों को दिया है। ऐसा नहीं है कि धर्म सबके लिए नहीं है, सबके लिए है, मगर राजाओं और ऋषियों का जिम्मा था कि वो धर्म की रक्षा करें। तो सिर्फ राजाओं के लिए क्यों नहीं है, सिर्फ ऋषियों के लिए क्यों नहीं है, दोनों के लिए बोले राज ऋषि। क्यों है ऐसा? क्योंकि राजा मतलब होता है नीति, राजा मतलब होता है शस्त्र, और ऋषि मतलब होता है शास्त्र। तो किसी भी धर्म की रक्षा के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, शस्त्र और शास्त्र, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्योंकि वही कहते हैं ना, पेन और सोर्ड, दोनों की ज़रूरत होगी। कहीं गंदे लोग भी होंगे, कोई राउडी लोग भी होंगे, जो लोग मारने काटने आएंगे, जो लोग दंगे करेंगे, तो फिर उनका विरोध भी करना ज़रूरी है। तो राजा ये व्यवस्था करता है कि धर्म का प्रचार प्रसार शांति से हो सके। बल्कि राजा का एक काम ये है, धर्मशास्त्रों में राजा का काम ये है कि प्रजा में शांति बना के रखे। जो कि ऐसे लोग होते हैं जो कि दंगा करते हैं, उनको शस्त्रों से कंट्रोल करे। शास्त्रों की बात तो सुनेंगे नहीं, और अब शांति बना के अपना धर्म का प्रचार हो सके। इनफैक्ट पूरी सिखिज़म की हिस्ट्री ये है। सिखिज़म ने हिंदू धर्म की रक्षा कैसे की? लड़के तो की, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम्स थी उस टाइम, मुगल्स थे, हिंदू थे, बहुत सारी चीज़ें थी, इतिहास में सब लिखा है। कृष्ण भगवान भी ये कह रहे हैं शस्त्र और शास्त्र दोनों से होती है। महाभारत का युद्ध ही ये था। महाभारत के युद्ध में गीता भगवान ने बोली है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का प्रपोजल था कि भगवान मैं शास्त्र से शांति करूंगा, बैठ के जंगल में जाके शास्त्र पढ़ूंगा। भगवान ने कहा बेवकूफ़, अभी शस्त्र चलाने पड़ेंगे। धर्म संस्थापना अर्थाया असंभवामि योगी होगी। तो दोनों की जरूरत है, शस्त्र और शास्त्र। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शस्त्र को डायरेक्शन देने वाले शास्त्र होते हैं। इसलिए राजा और ऋषि, राजा जो है ऋषियों की डायरेक्शन में चलते थे। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले ज़माने में वर्णाश्रम सिस्टम में ब्रह्मचारी थे, वो तो आश्रम सिस्टम है, वर्ण में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो क्षत्रियों को ब्राह्मणों से गाइडेंस लेनी पड़ती थी। ब्राह्मण यहाँ पे मतलब मैं जाति का ब्राह्मण नहीं कह रहा, क्षत्रिय यहाँ पे मतलब जाति के क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय से मतलब जो राजा लोग थे, जो कि रूलर्स थे, और ब्राह्मण मतलब जो कि बुद्धिमान लोग हैं, जैसे ऋषि मुनि जो वेदों को, शास्त्रों को जानते हैं। तो राजाओं को ऋषियों के गाइडेंस में चलना होता था। हम इतिहास में देखते हैं जो राजा ऋषियों की गाइडेंस में नहीं चले, ब्राह्मणों की गाइडेंस में नहीं चले, वो नष्ट हो गए, उनकी प्रजा भी नष्ट हो गई। इसलिए हिंदू धर्म की रक्षा शास्त्रों और शस्त्र से, दोनों से होगी, मगर शास्त्र ऊपर है, शस्त्र नीचे है। शस्त्र भी तब उठेंगे जब शास्त्र रिकमेंड करेंगे।
अदरवाइज नहीं उठेंगे। और शस्त्र भी शास्त्रों की डायरेक्शन से उठेंगे, तब हिंदू धर्म की रक्षा ठीक ढंग से होगी। अगर सिर्फ शस्त्र ही चलाते रहे हम और शास्त्रों का ज्ञान नहीं दे लोगों को, तो फिर वहां से फिर उत्पन्न होता है आतंकवाद, वहां से उत्पन्न होता है जिहाद जैसी चीजें। आज किसी भी आप इस्लामिक स्कॉलर से पूछिए जिहाद क्या है, जिहाद कोई टेररिज्म नहीं है। कोई अच्छा मुस्लिम स्कॉलर नहीं कहेगा कि जिहाद मतलब टेररिज्म है, आईसिस और ये लोग हैं, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि कुरान मतलब शांति का संदेश है, इस्लाम मतलब शांति, शरणागति नहीं, अल्लाह की। मेरे तो कितने फ्रेंड्स हैं इस्लामिक स्कॉलर, सब यही कहते हैं। इसलिए, और इनफैक्ट जब बांग्लादेश का जो कांड हुआ है उसमें भी कई इस्लामिक लोगों ने विरोध किया कि ठीक नहीं हुआ। तो अगर शास्त्र को हटा दें या शास्त्र को नीचे कर दें शस्त्र से, तो आतंकवाद शुरू होता है, तो फैनेटिसिज्म शुरू होता है। फैनेटिसिज्म कैसे कहेंगे? फैनेटिसिज्म मतलब कट्टरवाद तब शुरू होता है। ये सारी चीज़ें तब आती हैं अगर शास्त्र ऊपर रहेंगे, शस्त्र नीचे रहेंगे और शास्त्र की डायरेक्शन में शस्त्र चलेंगे, तब अगर वो भी ज़रूरी हो तब शास्त्र बताएंगे। शास्त्र ये नहीं, शास्त्र कभी भी रिकमेंड नहीं करते शस्त्र चलाने को। एक राजा को एडवाइस यही होती है कि हिंसा को किसी तरह अवॉइड करें। हिंसा करने को नहीं बोलता शास्त्र, हिंसा रोकने को बोलता है। जब बिल्कुल ज़रूरी है वहाँ की जाती है, वो भी की जाती है शांति के लिए। हिंसा को बढ़ाने के लिए नहीं की जाती, वो भी गलत है। इसलिए किसी भी धर्म की, हिंदू धर्म क्या, किसी भी धर्म की रक्षा इसी से होगी कि शास्त्र और शस्त्र दोनों हो, मगर शास्त्र को ज़्यादा प्रधानता दें। लोगों को एजुकेट करें शास्त्रों में, सबसे पहले नॉलेज दें। सीधा शस्त्र उठाने को नहीं बोल दें कि लड़ो, ये करो, वो करो, फिर तो आतंकवाद हो जाएगा। उसको कुछ आता ही नहीं, वो शस्त्र उठा के मारने काटने चला गया। तभी तो ये सारी चीज़ें, राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तभी तो इतनी सारी चीज़ें, मुद्दे उठे पड़े हैं। कश्मीर का मुद्दा उठा पड़ा है, बांग्लादेश में हो गया, ये हो गया, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, शास्त्र नहीं है पिक्चर में। शास्त्र है भी तो किताबों में है, लाइब्रेरीज में है, लाल कपड़ों में लिपटे पड़े हैं, बस पूजा हो रही है उनकी, पढ़ कोई नहीं रहा है। अगर हम पढ़ाएंगे अपने शास्त्र लोगों को, और सिर्फ पढ़ाने की बात ये नहीं, सिर्फ पंडित लोग पढ़ाएं, यूनिवर्सिटीज़ खोलें शास्त्रों के लिए। जैसे हम स्कूल के एजुकेशन पढ़ाते हैं, ऐसे हम अपने शास्त्र पढ़ाएं, लोगों को समझाएं, और फिर उसके बाद अगर बिल्कुल ही ज़रूरत पड़े तो शस्त्र उठाएं, वो भी शांति के लिए, हिंसा के लिए नहीं। तब जाके हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की सही से रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।